हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारतीयों की पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा है। ये प्रतीक किसी भी देश की संस्कृति का प्रतीक होते हैं। हर राष्ट्र की पहचान उनके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उसका प्रतिबिंब है और दुनिया से भारत की अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। ये दुनिया के सकारात्मक विशेषता को भी प्रदर्शित करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका अर्थ इत्यादि के बारे में जानते हैं। नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती है, इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ बनी होती है। नंबर 2, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी सन 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसका शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। यह बड़े आराम से वायुसीप के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय फूल। कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूलियम्बो न्यूसिफेरा है। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्य और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है। यह उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। ये पक्षी एकता के संजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान गुरु का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए यह पुनर्जागरण का प्रतीक है। नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय जलचर। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़ को माना गया है। यह एक दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। नंबर 8, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया ISO कोड INR है। इसके संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को R देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर R से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्ह के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। नंबर 9, भारत की राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भगीरथी नदी के रूप में हुई है। नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय पिता। महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रीय पिता माना जाता है।
सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रीय पिता अब नहीं रहे, तभी से महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल। हॉकी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, हालांकि इसे केवल भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है क्योंकि भारत ने हॉकी में बहुत से स्वर्ण पदकों को जीता है। यह पूरे संसार में बहुत से देशों के द्वारा खेला जाता है। यह बहुत ही महंगा खेल नहीं है और किसी भी युवा के द्वारा खेला जा सकता है। नंबर 12, भारत की राष्ट्रीय सब्जी। हमारे भारत में राष्ट्रीय सब्जी की बात की जाए तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। कद्दू को भारत की राष्ट्रीय सब्जी की उपाधि मिली हुई है। कद्दू जिसको राष्ट्रीय सब्जी के तौर पर सम्मानित किया जाता है। कद्दू आकृति में सबसे बड़ा है और स्वाद में भी काफ़ी अच्छा है। इसी के चलते कद्दू को राष्ट्रीय सब्जी की उपाधि मिली हुई है। नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इस कारण शक संवत को ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। इसे भारत का राष्ट्रीय पांचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। इसके अलावा शक संवत को राष्ट्रीय साके के नाम से भी जाना जाता है। शक संवत आधारित कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पकवान। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है, जिसे केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2017 को फूड डे के दिन घोषित किया था। आधिकारिक तौर पर किसी भी व्यंजन को राष्ट्रीय व्यंजन घोषित करने का प्रावधान अब तक किसी देश में नहीं है। हर देश में वहाँ के लोगों की पसंद के हिसाब से ही किसी व्यंजन को राष्ट्रीय पकवान मान लिया जाता है। नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य से उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाईं तथा बाईं छोरों पर अन्य चरकों के किनारे हैं। आधार का पदम छोड़ दिया गया है। पलक के नीचे मुंड पोकोसनिद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। नंबर 16, भारत की राष्ट्रीय मिठाई। भारत की राष्ट्रीय मिठाई की अगर बात करें तो जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है और कई देशों में जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है। और शादी विवाह में जलेबी सबसे पहले लोगों की पसंद होती है। शायद इसलिए जलेबी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारे भारत में जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है। नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल आम यानी मैंगो है। यह फल भारत में जगह जगह पर पाया जाता है और इसकी अनेक प्रकार की प्रजातियां भी भारत में ही पाई जाती है। इसलिए आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम भारत का राष्ट्रीय फल इसलिए चुना गया है क्योंकि यह फल बहुत ही प्राचीन फल है और यह मुख्यतः भारत का ही देसी फल भी है।